आज शालिनी किचन में बनने वाला है बहुत ही गाढ़ा सा रूह अफ़ज़ा शरबत। जी हाँ, गर्मी का मौसम है और सभी के घरों में रूह अफ़ज़ा होना ही चाहिए, क्योंकि रूह अफ़ज़ा एक ऐसा ड्रिंक है जो कि बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आता है और ये फटाफट से बन कर के तैयार हो जाता है। इसका फ्लेवर इतना अच्छा लगता है कि सब लोग इसे बहुत ही चाव से पीते हैं। तो आइए आज हम इसको घर पर बना कर के तैयार करेंगे। हम झटपट से इसे एक बार बनाकर रख लेंगे तो हमें 1 साल तक भी हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरी रेसिपी पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें और इसे कैसे घर पर बनाया जाता है आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले मैं लूँगी 4 कटोरी जितनी चीनी। तो आप किसी भी घर के 1 कटोरी से यह मेजरमेंट ले सकते हैं। आप जितनी भी चीनी लेंगे आपको उतनी ही उसी कटोरी से मापकर जस्ट आधा पानी लेना है। आज मैं यहाँ 4 कटोरी चीनी का यूज़ करूँगी तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी का यूज़ करूँगी। तो लीजिए मैंने इसमें सबसे पहले 3 कटोरी चीनी माप करके डाल दी है। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे उसी कटोरी से नाप करके 1.5 कटोरी जितना पानी। तो हम 3 कटोरी चीनी अभी काम में ले रहे हैं, बाकी 1 कटोरी चीनी बाद में काम में लेंगे। तो ये लीजिए 3 कटोरी चीनी में मैंने टोटल 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है। आधा कटोरी पानी को हम अभी साइड में उठा करके रख देंगे, जिसका कि हम बाद में यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से रूह अफ़ज़ा शरबत बना करके तैयार करेंगे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि यह वाकई में हमने घर पे बना करके इसको तैयार किया है। और इस ट्रिक से रूह अफ़ज़ा बनाने से ना तो आपकी चाशनी बिल्कुल जमेगी और ना ही यह साल भर तक स्टोर करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आप इसको आसानी से 1 साल तक बना करके यूज में ले सकते हैं। तो हमने अपनी चीनी को गैस पर रख दिया है और इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम चीनी अच्छी तरह से घुलने तक इसको चलाएंगे। तो ये देखिए हमारी चीनी थोड़ी थोड़ी अब मेल्ट होने लगी है। हम इसे बीच बीच में चलाते हुए और इसी तरह से इसको पका लेंगे। तो यह शरबत बहुत ही सस्ता बन कर के तैयार हो जाता है। अक्सर हम कभी रूह अफ़ज़ा बनाते हैं तो रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा महंगा आता है, तो पहले उसके लिए हमें चीनी घोलनी होती है। ये लीजिए मैंने इसमें डाल दी है आधी चम्मच जितना सिट्रिक एसिड। इसको नींबू का फूल भी बोलते हैं। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड ना हो तो आप इसमें आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसको डालने से हमारे जो चीनी की चाशनी है इसमें किसी भी तरह के कोई भी क्रिस्टल नहीं होंगे और चीनी हमारी जमेगी नहीं। तो ये देखिए हमारी चीनी इससे क्लियर भी हो जाती है। तो ये साइडों में थोड़े से जो झाग से आ गए हैं, अगर आपको लगता है चीनी हमारी गंदगी है चीनी में, तो आप इस तरह से इसको चम्मच से निकाल करके रिमूव भी कर सकते हैं। अब आइए जो हमने पानी अपना बचा के रखा था, मैंने उस पानी को गर्म कर लिया है। अब हम उसी गर्म पानी को खौलती हुई जो हमारी चीनी की चाशनी है उसमें ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो चीनी है वह उस अच्छी तरह से पक जाएगी और उसमें किसी भी तरह का कोई क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अब साथ में जो हमने 1 कटोरी चीनी को बचा कर के रखा था, तो हमने उसको भी अपनी चाशनी में डाल दिया है। तो टोटल हमने 4 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी का यूज़ अपने शरबत को बनाने के लिए किया है। अब हम इस चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए और इसको पकाएँगे। इसको पकाने में लगभग हमें 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और चीनी हमारी अच्छे से पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह मेरा रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। ये देखिए हमारी चीनी में बहुत अच्छा उबाल भी आ चुका है और चीनी बहुत अच्छे से हमारी पक भी गई है। तो इसी तरह से हमें चीनी को पकाना है, लेकिन इसमें हमें कोई चाशनी का तार नहीं बनाना है। ये देखिए हम हाथ से इसे चेक करके देखते हैं तो चीनी हमारी थोड़ी चिपचिपी हो गई है, लेकिन इसमें कोई तरह का तार नहीं है। तो हमें इसी तरह की बस अपनी चाशनी को बना करके तैयार करना है। तो हमारी चीनी बिल्कुल परफेक्ट बन कर के चाशनी बन कर के तैयार है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरह से अगर आप रूह अफ़ज़ा शरबत बना कर के रखते हैं तो हम डायरेक्ट
जब हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं तो हमें पहले चीनी घोलनी होती है, फिर उसमें रूह अफ़ज़ा डालते हैं, तब जाके हमारा रूह अफ़ज़ा शरबत बन के तैयार होता है। उसमें भी फिर कलर अच्छा नहीं आता है। तो आज हम इस तरह से बनाएंगे, तो आप देखना कि हम फटाफट से रूह अफ़ज़ा कैसे बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। ये बिल्कुल भी हमारी, आप देखिए चाशनी कितना अच्छा अपना इसका टेक्सचर आया है, ना तो इसमें कोई क्रिस्टल है और कितना गाढ़ापन हमारी चाशनी में आया है। हमने इसमें किसी तरह का कोई कॉर्न स्टार्च या ग्लूकोज ऐड नहीं किया है। तो आइए अब हम इसे एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें रेड फूड कलर को ऐड करेंगे। यह मेरा लिक्विड कलर है। आपके पास अगर ड्राई फूड कलर है तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने इसमें रेड फूड कलर को डाल दिया है। तो ये देखिए कलर डालते ही हमारी चाशनी में बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है, क्योंकि हमारी चाशनी बिल्कुल एकदम से क्लियर थी। तो इसीलिए इसमें एक बार में ही कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो अब इसके साथ ही हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा रोज़ एसेंस। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रोज़ वाटर डालते हैं तो आप 1 चम्मच जितना रोज़ वाटर इसमें डाल सकते हैं, और अगर आप एसेंस डालते हैं तो आप 3 से 4 ड्रॉप ही एसेंस की डालें, क्योंकि ज़्यादा एसेंस डालने से हमारा रूह अफ़ज़ा कड़वा भी हो सकता है। तो आप ये लीजिए, हमारा शरबत बनके तैयार है। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी, अगर आप उस तरह से इसे बना कर रखेंगे तो आपका रूह अफ़ज़ा बिल्कुल मार्केट जैसा हो जाएगा। ये देखिए मार्केट की है मेरी रूह अफ़ज़ा की बोतल है, जिसकी अभी पैकिंग भी नहीं मैंने खोली है। तो इसको हम खोल करके अब जो हमने घर पर रूह अफ़ज़ा बना के तैयार किया है, तो हम मार्केट वाले रूह अफ़ज़ा को इसमें अपने घर वाले रूह अफ़ज़ा में मिला देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे कई बार रूह अफ़ज़ा खुद से बना के लाते हैं, तो वो काफ़ी सारा रूह अफ़ज़ा उसमें डाल देते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से बना करके रख देंगे तो हमें चीनी घोलने की भी अलग से आवश्यकता नहीं होती है। हम डायरेक्ट पानी में इसको डालेंगे और मिक्स करेंगे, तो हमें ना तो चीनी घोलने का झंझट रहेगा और ना ही हमें ये रहेगा कि हमने बहुत सारा रूह अफ़ज़ा इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए हमने बिल्कुल इन दोनों को अच्छी तरह से मिला दिया है, और इनका कलर और टेक्सचर बिल्कुल हमारा मार्केट जैसे रूह अफ़ज़ा जैसा हो गया है। तो आइए अब हम इसको एक कंटेनर में डाल करके और बोतलों में भरते हैं। तो आप देखेंगे बोतल में भरने के बाद आप बिल्कुल भी इसको पहचान नहीं सकते कि यह रूह अफ़ज़ा हमने घर पर बना करके तैयार किया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस तरह से अगर आप बना करके रखोगे तो हमारी रूह अफ़ज़ा काफ़ी टाइम तक चलती भी है, और हमें टेंशन भी नहीं होता कि बच्चों ने इतना सारा डाल दिया, कम डाल दिया या ज़्यादा डाल दिया। तो ये लीजिए हमारा इतनी चाशनी से करीब 2.5 बोतल रूह अफ़ज़ा बन करके तैयार है। तो आइए हम इस रूह अफ़ज़ा को बनाते हैं। तो देखिए मैंने गिलास में थोड़ा सा अपना जो रूह अफ़ज़ा का शरबत बना के तैयार किया था वो डाला है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शिकंजी मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस। तो अब हम इसमें किसी तरह की हमें कोई भी चीनी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने इसमें डाल दिए आइस क्यूब, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें ठंडा फ्रिज का पानी। तो दोस्तों देखो हमारा रूह अफ़ज़ा फटाफट से बनकर तैयार हो गया। कोई भी गेस्ट आते हैं तो बच्चे भी इस ट्रिक से फटाफट रूह अफ़ज़ा बना करके लाकर दे सकते हैं। अगर हम चीनी घोलते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर हमारे रूह अफ़ज़ा का आया है। आप इसको दही की लस्सी में या मिल्क शेक में किसी में भी डाल करके यूज में लें, आपको बिल्कुल परफेक्ट कलर और टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारी मिल्क शेक और लस्सी भी बन करके तैयार है। तो आप भी इस तरह से बनाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।